नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आजकल दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, जिसमें सोनम वांगचुक और विजेता दहिया, अभिजीत दीपके, ये सारे लोग कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि नीट का पेपर क्यों लीक हुआ। And Dharmendra Pradhan is the right person to give the resignation because he is the responsible for all these kind of paper leak. So this kind of protest is going on, and students are there. Some local people are there, and they are with their students, and everyone wants justice. Why it has happened, and what the नेक्स्ट स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट। एंड बिफोर दैट कि जो डिमांड है हमारे स्टूडेंट्स भाइयों का कि भाई वो व्हाट एवर यू वुड डू इन द नेक्स्ट इज द डिफरेंट थिंग। और ये सरकार पिछले 11-12 सालों से कंटिन्यूसली काम कर रही है, तो इनको इंतज़ार क्यों है? मतलब वाई दिस गाइज आर स्लीपिंग? इन लोगों को कितना इंतज़ार क्यों है भाई कि पेपर लीक होगा तब मैं एक्शन लूँगा, तब मैं ये करूँगा, तब वो करूँ। आप पहले क्यों नहीं सोचते हो कि ये पेपर लीक हो सकता है? चांसेस आर वेरी है बिकॉज अब इट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस लॉन्ग बैक। पहली गवर्नमेंट्स में भी ऐसे हुए, ऐसा हुआ। और इसमें जो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत बड़ा हिट होता है कि यार मेरा बहुत अच्छी तैयारी थी और ये हो गया, वो हो गया, और ये बड़ा क्यों गलत हो गया, ठीक है। तो उनको बड़ा हिट होता है। और उसमें से मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जो स्टूडेंट्स ने अपनी जान लेने की सोची, उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए मुझे बहुत दुख है। तो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा वो स्टूडेंट्स कदम ना उठाएं। दूसरे भी बहुत रास्ते निकलेंगे यार। सरकार, नेता, गवर्नमेंट, पुलिस, ये ठीक है। और इसमें से थोड़ा सा मैं और आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा सम थिंग्स अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टूडेंट्स आगे से भी और अभी जो देखने मिला उसमें भी मैं आप लोग को ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो तो याद रखें कि किसी के कहने पर भी या किसी के इन्फ्लुएंस पर भी, चाहे वो नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, आप पार्लियामेंट की तरफ ना जाएं। एंड दैट्स वाई द बैरिकेडिंग इज देयर। और पार्लियामेंट इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया दैट इज। वहाँ पे आपको अलाउ नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप बैरिकेडिंग तोड़ के जाने लगोगे अंदर ना, तो रूल्स इज देयर कि 163 में ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। पहला तो पुलिस क्या करेगी, इन फर्स्ट लाइट वो आपको बल प्रयोग करेंगे। पहला आपको वाटर कैनन या फिर टीयर गैस, एंड देन आफ्टर अगर आप नहीं मानोगे तो वो लाठी चार्ज करेंगे। ध्यान रखना, मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से और सारे उन प्रोटेस्टर से जो दे ऑल आर सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स ऑफ इन दिस नीट पेपर लीक। माई रिक्वेस्ट इज कि जब आप उसको क्रॉस करोगे ना, देन यू विल ट्राई टू इंटर इन पार्लियामेंट, जो वो भवन है पूरा, उसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नहीं करो ऐसा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब आप घुसोगे ना, तो ये प्रोटेस्ट नहीं माना जाएगा। द सिक्योरिटी फोर्सेज विल कंसिडर दिस एक्ट एज ए टेरर एक्ट, और उस स्थिति में आपको गोली मारने का आदेश है। तो प्लीज़ जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, even now and even in future, if you are doing such kind of protest in Delhi on Jantar Mantar or on Ram Leela Maidan, wherever you are doing such kind of act, that is your right. You have a fundamental right given by the Constitution. You can do it, and this is the beauty of our democracy, which is good. But whenever you enter in the premises of Parliament, Sansad Bhavan, always mind it कि आप इस तरीके से नहीं घुसो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जो लोग बताते नहीं हैं, जिनको पता नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप बैरिकेडिंग तोड़ोगे, 163 शुरू हो जाएगा। पहले पुलिस आपको वाटर कैनन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर वो टीयर गैस, एंड देन आफ्टर दे विल स्टार्ट लाठी चार्ज।
राइट, वो बल प्रयोग करेंगे। एंड इवन अगर आपने फिर से उसको तोड़ा या उसको आगे बढ़ने की कोशिश की और पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की, तो ये जो आपका एक्ट है, एक्ट ऑफ टेरर में कंसिडर होगा और पुलिस फोर्सेस को पूरा राइट है आपको गोली मारने का। मैं सीधा बोल दे रहा हूँ कि वो आपको फायर कर आपके ऊपर गोली चला देंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और फिर आपके पीछे आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपका परिवार, ये सिर्फ रोते बिलखते नजर आएंगे, कोई इनके पीछे खड़ा नहीं होगा। तो जरूर आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट आपका राइट है, लेकिन याद रखें कि किसी भी ऐसी प्रोमाइसेस में, जो गवर्नमेंट की प्रोमाइसेस है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि पार्लियामेंट कोई साधारण जगह नहीं है, वो घूमने की जगह नहीं है, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और जब तक आपके पास परमिशन हो आप उसके अंदर नहीं जा सकते। देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटी राउंड्स आर देयर इनसाइड एंड वो आपको फिर अलग तरीके से फोर्स ट्रीट करेंगे। एंड इनसाइड देयर इज स्पेशल फोर्सेज, उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ऑल प्रोटेस्टर्स, ऑल नीट स्टूडेंट्स, एंड आई होप सो दैट you would have a great future in coming life and you will be happy, everything will be fine, but whenever you are in protest, basically in Delhi, so avoid parliament. जय हिंद, जय भारत। ये मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने आप लोग को शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।